मायान सभ्यता का एक प्राचीन और स्थापित मंदिर जहां जाना कुछ टूरिस्टों के लिए उनके मौत का कारण बन गया था। क्या है इस मंदिर का रहस्य, जानते हैं द रूइन मूवी के कहानी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पूल में एंजॉय कर रहे हैं। तभी एमी अपने बॉयफ्रेंड जेफ को बताती है कि उसकी इयररिंग कहीं गुम गई है। वो दोनों और उसके फ्रेंड एरिक और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी वो इयररिंग ढूंढने लगते हैं। तभी मटाइस नाम के आदमी को एमी की इयररिंग मिल जाती है। वो उसे वो इयररिंग दे देता है। थैंक्स के लिए वो लोग मटाइस को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करते हैं। वो भी मना नहीं करता है और उनके साथ ड्रिंक एंजॉय करता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आया है। तभी मथियस बताता है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ घूमने और पार्टी करने आया था, पर उसका भाई किसी लड़की के साथ मायन सभ्यता के एक प्राचीन मंदिर ढूंढने गए हैं, जो कि एक मजेदार एडवेंचर है। इसलिए कल वो और उसका एक दोस्त दमित्री भी वहाँ जाने वाला है। वो उन्हें भी इस एडवेंचर के लिए इनवाइट करता है, जिसपे वो लोग उसके साथ आने के लिए मान जाते हैं। अब रात में सभी लोग पार्टी करते हैं। एमी अपने बॉयफ्रेंड जेफ की गैर मौजूदगी में मथियस के साथ क्लोज होने लगती है, क्योंकि वो नशे में थी, जिसे स्टेसी रोकती है। अब अगले दिन वो लोग उस मंदिर को खोजने के लिए निकलते हैं। बस उन्हें जंगल के पास पहुंचा देता है, जिसके बाद वो लोग एक टैक्सी किराए पे लेते हैं जो उन्हें जंगल के अंदर ले जाएगा। उनके पास एक नक्शा है जिसके मदद से वो लोग उस मंदिर को ढूंढेंगे। टैक्सी उन्हें जंगल के अंदर तक ले जाता है, जिसके बाद उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। मथियस को उसके भाई की गाड़ी दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका भाई भी यही है। वो लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखता है। नक्शे के मुताबिक मंदिर को यहीं आसपास होना चाहिए। तभी उन्हें वहाँ कुछ बच्चे दिखते हैं जो उन्हें यहाँ देखकर भाग जाते हैं। तभी मथियस को झाड़ियों के अंदर से एक रास्ता दिखता है। वो लोग उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं। झाड़ी पार करते ही वो मंदिर उनके सामने होता है। अपने सामने उस प्राचीन मंदिर को देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी सभ्यता का मंदिर है। उस मंदिर का डिजाइन एक पिरामिड जैसा है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं और मंदिर पेड़ की लताओं से ढका है। एमी मंदिर की कुछ तस्वीरें लेती है। तभी अचानक घोड़े पे सवार एक ट्राइबल वहाँ जाता है। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है और वो उनकी तरफ बंदूक तानकर अपनी भाषा में कुछ कहता है, जिसे वो लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें पैसे चाहिए, पर वो पैसे नहीं लेता है। वहाँ कुछ और ट्राइबल लोग आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। तभी एमी मंदिर के बहुत करीब पहुँच जाती है। उसका पैर मंदिर में लगे पेड़ पे लग जाता है, जिससे वो लोग और नाराज हो जाते हैं। दमित्री जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग टूरिस्ट है और यहाँ बस घूमने आए हैं। तभी एक तीर उसकी छाती में लगता है और सिर पे एक गोली, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग मंदिर के ऊपर भागने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो ट्राइबल्स उन्हें मार क्यों रहे हैं। सभी लोग मंदिर के ऊपर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ टेंट्स दिखते हैं। मथियस समझ जाता है कि ये उसके भाई का टेंट है। जेफ एरिक को फोन का नेटवर्क चेक करने को कहता है। एरिक कहता है यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसपे जेफ उस पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसने जंगल में कहा था कि उसका नेटवर्क आ रहा है, जिसपे एरिक मना करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मथियस ऊपर से देखता है कि वो लोग अब भी नीचे हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मानो वो उन्हें नीचे नहीं आने देना चाहते हैं। तभी मथियस को झाड़ियों में जूता दिखता है। वो झाड़ी हटाता है, जिसमें उसके भाई की लाश है। ये देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगता है कि ये काम उन ट्राइबल्स का है। अब वो लोग यहाँ फंस चुके हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। पर जेफ कहता है कि दमित्री ने अपने दोस्तों को यहाँ का नक्शा दिया था, शायद वो लोग यहाँ आएंगे। एरिक कहता है कि अगर वो यहाँ आने का प्लान कैंसिल कर दे तो क्या होगा। अब उन लोगों की कल की फ्लाइट है और होटल भी उन्हें कल चेकआउट करना है। उन्हें लगता है कि होटल वाले उन्हें ढूंढेंगे या शायद पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। उन्हें किसी तरह यहाँ जिंदा रहना होगा। तभी उन्हें फोन की रिंग की आवाज आती है, जो कि सामने बने उस कुएं से आ रही थी। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोई नीचे जाकर फोन लाएगा। मथियस नीचे जाने का फैसला करता है। उसे रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है कि तभी रस्सी टूट जाती है और मथियस उस कुएं के अंदर गिर जाता है। कुआं सूखा है और गहरा भी, लेकिन उन्हें मथियस के कराहने की आवाज आती है, यानी वो अभी भी जिंदा है। जेफ कहता है किसी लड़की को अंदर जाना होगा, क्योंकि आदमी ऊपर से उन्हें खींच सकता है।
स्टेसी अंदर जाने का फैसला करती है, उसे अंदर भेजा जाता है। उसे मथायस दिखता है पर वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि रस्सी छोटी है, इसलिए वो कूद जाती है जिससे उसके पैर में चोट आ जाता है और खून निकलने लगता है जिसे वो कपड़ों से कवर करती है। वो देखती है मथायस की कमर टूट चुकी है और कमर का निचला हिस्सा डैमेज है। वो ऊपर मौजूद लोगों को बताती है कि मथायस के लिए उन्हें एक स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसे रस्सी से बांध कर लाना नामुमकिन है। वो लोग एक स्ट्रेचर बनाने का इंतजाम करने लगते हैं। तभी एमी कहती है कि वो नीचे जाकर उन लोगों से मदद मांगेगी, पर जेफ कहता है वो उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। फिर भी एमी नीचे उनसे मदद मांगने चली जाती है। जेफ भी उसके पीछे आता है। वो ट्राइबल्स उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं और वापस जाने का इशारा करते हैं। स्टेसी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें मदद की जरूरत है, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पाता है। स्टेसी गुस्से में आकर मंदिर के ऊपर पेड़ पे जो लते हैं उन्हें तोड़कर फेंकने लगती है, जो वहाँ मौजूद एक बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो लोग उस बच्चे को भी मंदिर की तरफ भागने को कहते हैं। बच्चा वहाँ से जाना नहीं चाहता, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, जिसके बाद वो लोग उसे भी गोली मार देते हैं। ये देख स्टेसी और जेफ वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं जो भी इस मंदिर के पौधे से टच होगा वो उसे मार देंगे या मंदिर के अंदर छोड़ देंगे। वो लोग स्ट्रेचर बना लेते हैं जिसे लेकर एमी नीचे जाती है। वो दोनों किसी तरह मथायस को स्ट्रेचर पे लिटाकर ऊपर पहुंचा देती है। मथायस पूरी तरह अपाहिज हो चुका है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। जेफ उसे जिंदा रखना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर मथायस यहाँ मारा गया तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो उसे जिंदा रखेंगे। अगली सुबह स्टेसी देखती है उसके चोट में वो पौधे हैं जो उसके जख्म के अंदर है। ये देख वो बहुत डर जाती है। सभी लोग मिलकर उसके जख्म को साफ करते हैं। इसी तरह के पौधे मथायस के जख्म में भर चुके थे, मानो ये पौधे उनके जख्म को खा रहे हैं। कुछ देर बाद उन्हें फिर फोन की रिंग सुनाई देती है। इस बार स्टेसी और एमी दोनों उसके अंदर जाते हैं। वो दोनों अंदर जाकर फोन ढूंढते हैं। वो उस रिंग का पीछा करते हैं पर उन्हें वहाँ और भी लोगों की लाश दिखती है। कुछ दूर और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई फोन की रिंग नहीं है बल्कि उस पौधे में लगे फूल की आवाज है, जैसे वो फूल चिल्ला रहे हैं। एमी उस फूल को छूने की कोशिश करती है, तभी उस पेड़ की लताएं उसे पकड़ने लगती हैं। दोनों वहाँ से भागते हैं। वो लताएं उनका पीछा करती हैं पर समय रहते उन्हें ऊपर खींच लिया जाता है। उन दोनों को इस तरह डरा देख जेफ और एरिक उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें वहाँ क्या दिखा। वो बताती है कि नीचे कोई फोन नहीं है बल्कि वो आवाज उन फूल से आ रही है और उनकी लताएं उन्हें पकड़ना चाहती थी। जेफ और एरिक को उनकी बातों में भरोसा नहीं होता है। एरिक कहता है कि वो किसी तरह से नीचे जाएगा और छुपते हुए जीप तक पहुंचेगा, पर जेफ कहता है कि ऐसा करना उसके लिए सेफ नहीं होगा। वो कहता है कि हमें अभी यहाँ इंतजार करना होगा। उसे यकीन है कि मथायस के दोस्त उन्हें जरूर ढूंढने आएंगे। एरिक जेफ की बात मान लेता है। अब सभी लोग बचे हुए खाने को बांटकर खाते हैं। जेफ मथायस के जख्म को देखता है और बाकी लोगों को बताता है कि उन्हें मथायस के पैर को काटने होंगे वरना वो मर जाएगा। एरिक कहता है कि वो पागल हो गया है, वो एक जिंदा इंसान के पैर को बिना बेहोश किए कैसे काटेगा। जेफ कहता है उसके कमर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ गया है, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। एरिक उसके इस फैसले में साथ नहीं देता है, पर मथायस खुद कहता है कि उसके पैर को काट दिया जाए ताकि वो बच सके, पर काटने के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू है। एरिक कहता है कि एक चाकू से वो पैर कैसे काटेगा। जेफ कहता है पहले वो उसकी हड्डियों को पत्थर से तोड़ेगा, उसके बाद वो मांस को काटेगा। एरिक और जेफ मथायस के पैर को काटने लगते हैं, जिससे मथायस बहुत जोर जोर से चीखता है। सब कुछ खत्म होने के बाद एमी जेफ से पूछती है कि तुमने हमसे झूठ कहा कि उसके पैर सुन्न पड़ चुके हैं, पर वो चिल्ला रहा था। जेफ कहता है उसकी आंखें खोली थी, वो देख के डर गया था इसलिए चिल्ला रहा था। जेफ के इस बर्ताव से सभी उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तभी उसकी नजर मथायस के कटे हुए पैर के टुकड़े पे जाती है, जिसे वो पेड़ के तने अपने साथ ले जा रही थी। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि मांस खाने वाले पौधे हैं। रात में एमी और एरिक एक साथ बैठे होते हैं। उन्हें साथ में देखकर स्टेसी उन पे शक करती है। स्टेसी एमी पे इल्जाम लगाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। यहाँ तक कि वो जेफ को एमी और मथायस के बारे में ही बताती है कि अगर वो उसे नहीं रोकती तो वो मथायस के साथ भी सो जाती। इन बातों के बीच जेफ की नजर मथायस पे पड़ती है, जिसे वो पेड़ खाने लगे थे। वो पेड़ उसके मुंह के अंदर घुसकर उसके इंटेस्टाइन को खा चुके थे, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। तभी स्टेसी भी कहती है कि उसे भी अपने शरीर में वो पेड़ महसूस हो रहे हैं, मानो वो उसे भी खा रहे हैं।
वो चाकू से अपने शरीर को काटना चाहती है, लेकिन एरिक उसे रोकता है। तभी उस पेड़ में लगे फूल एक साथ आवाज निकालने लगते हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि वो ट्राइबल लोग मंदिर के चारों तरफ कुछ पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। दरअसल वो लोग इस पेड़ को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। एमी जेफ से कहती है कि उसका और मथायस का कोई चक्कर नहीं है, पर जेफ कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है और हम साथ है, यही उसके लिए मायने रखता है। तभी एरिक उन्हें अपने टेंट में बुलाता है, क्योंकि स्टेसी के शरीर पे सच में वो पेड़ हैं जो उसके चमड़ों से साफ दिख रहे थे। जेफ उसके चमड़ों को काट कर उस पौधे को निकालता है, पर स्टेसी को लगता है कि अभी भी उसके शरीर में वो पौधे हैं, मानो वो पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि उसके दिमाग में भी वो पेड़ घुस चुके हैं। एरिक कहता है कि वो आज यहाँ से भागेगा। सभी लोग टेंट में आराम करने लगते हैं। तभी स्टेसी उठती है और चाकू से अपने पूरे शरीर को काटने लगती है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब खराब हो चुकी है। उसे लगता है उसके पूरे शरीर में वो पेड़ हैं। सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि स्टेसी की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। एरिक उसे रोकने जाता है। तभी स्टेसी उसके छाती में चाकू घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एरिक के शरीर को पौधे वहाँ से ले जाने लगते हैं। स्टेसी एमी से कहती है कि वो ये सब नहीं सह सकती है, उसे भी मार दे। वो एमी से भीख मांगती है कि वो लोग उसे मार दे। अंत में जेफ उसे मार देता है। अब जेफ एक प्लान बनाता है। वो एमी से कहता है कि वो मरने का नाटक करेगी और वो उसे नीचे ले जाकर छोड़ देगा और उन ट्राइबल्स को अपनी बातों में फंसाएगा। मौका देखते ही तुम वहाँ से भाग जाना। वो उसे गाड़ी की चाबी देता है। एमी कहती है कि तुम वादा करो कि मेरा इंतजार करोगे। वो कहता है हाँ। अब प्लान के मुताबिक वो एमी को नीचे लाता है और जमीन पे रख देता है। सभी ट्राइबल्स को लगता है कि एमी मर चुकी है और वो ट्राइबल से बात करने लगता है और एमी से दूर जाने लगता है। मौका देखते ही एमी वहाँ से भागने लगती है। वो ट्राइबल्स जेफ को तीर से मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और बाकी लोग एमी के पीछे भागते हैं। एमी अपनी पूरी ताकत से भागती है और जीप तक पहुंच जाती है। किसी तरह वो जीप स्टार्ट करती है और उस जंगल से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि एमी के चेहरे के अंदर में वो पेड़ अभी भी मौजूद है, यानी वो बच नहीं सकती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।